खबर की ओर खबर जालौन से है, जहां भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और आधुनिकीकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख योजनाओं में पीएम फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल है। इनके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम कुसुम और पंप और नए एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन के गठन जैसी योजनाएं भारतीय कृषि के पुराने स्वरूप और वर्तमान बदलाव के बाद नए स्वरूप सरकार द्वारा कृषि और कृषकों के उत्थान की पहल की गई है। इन नई योजनाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजबीर सिंह जादौन से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को कितना लाभ हो रहा है यह तो किसान ही जानता है। भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल का कुछ ही किसानों को लाभ मिल रहा है, बाकी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो किसानों को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन के किसानों की, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राजबीर सिंह जादौन, राष्ट्रीय महासचिव, जो पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए लड़ते आ रहे हैं और आज भी उनकी लड़ाई जारी है। उनका कहना है कि जब तक किसानों का हक और जब तक किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, हम झगड़ा करते रहेंगे, भले ही सरकार किसी की भी हो। आज हमारे साथ ये मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार ने अभी जिस तरीके से किसानों को लाभ के लिए जो कुछ फायदे पहुंचाए हैं, उसमें उनकी क्या राय है? जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी किसानों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीमें शुरू करी हैं, तो उसमें उनको कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, स्कीमें आती रहती हैं, इम्प्लीमेंट होता रहता है, स्कीमें फेल होती रहती हैं। सबसे मुख्य समस्या ये है कि ये विभिन्न जलवायुओं का देश है, बड़ा देश है। इसमें हर क्षेत्र के हिसाब से योजनाएं बनना चाहिए, जिससे किसान की पैदावार बढ़े और किसान की तरक्की हो। हमें बिजली के खंभे दिखाई दें, हमें नहर दिखाई दे, हमें गोडाउन बड़े बड़े भी दिखाई दें, इनका कोई मतलब नहीं। बिजली समय से मिले तब तो बिजली के खंभों का मतलब है। नहर में पानी मिले, गोडाउनों से खाद निकल करके हमारे खेत तक पहुंचे, हमें समय पे खाद मिले। और इनसे सबसे बड़ी बात एक ये है, मूल्य की तो हिंदुस्तान में बात ही नहीं कर पा रहे। हम लोग तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम बेनिफिट प्राइस की बात ही नहीं कर पा रहे, और एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा। तो किसान की फसल का लाभकारी मूल्य अगर सरकार उसको दिलाए तो अभी लाभ माना जाएगा। दुनिया के सब्ज बाग दिखाने से कुछ होने वाला। हमारा पिछला आंदोलन जो था वो उस पे एमएसपी गारंटी कानून पर भी समझौता हमारा हुआ था, और सरकार ने कहा था कि कमेटी बना करके एमएसपी की ऊपर पूरा अध्ययन करेंगे और उसको लागू करेंगे। उस कमेटी का 4-5 साल हो गए, कोई पता नहीं चला कि क्या उनकी कमेटी कहाँ चली गई, कहाँ उसकी रिपोर्ट है। तब तो बात है, अब कम ना बिके तब हमें लाभ मिलेगा। अच्छा, शासन द्वारा कई तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं कि किसानों को किसी तरीके से लाभ पहुंचे। इसको लेकर एक बैंक मशीनरी का उन्होंने स्टार्ट किया है, उनको इसमें से फायदा पहुंचाने के लिए। तो क्या लगता है, इससे फायदा नहीं पहुंचेगा क्या? मशीनरी बैंक का फायदा तो अब जिस किसान को मिला उसी को फायदा होगा। हमें नहीं पता वो कहाँ सामुदायिक खेती कर रहा है। तो किसानों के लिए सारी, बिल्कुल किसानों के लिए है, लेकिन वो स्पेसिफिक किसान को होगा। इतना रुपए खर्च करने की जगह पर जो कृषि यंत्रों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, कम से कम जीएसटी 0 कर दें कृषि यंत्रों पर, ये तो अत्यावश्यक है। खेती की लागत घटाने के लिए कृषि यंत्रों को सस्ता करें, विशेष प्रकार के किसानों को बड़ी भारी छूट दे करके, और जो सरकारी टेंडर होते हैं वही खुले मार्केट में कल्टीवेटर 3000 का मिल रहा, और अगर सरकारी उस पर देखो तो 6000 का मिल रहा। तो इस तरह बर्बादी न करे सरकार पैसे की। किसान को, सारे किसानों को लाभ हो, स्पेसिफिक किसानों को लाभ पहुंचाने का काम न कर, उसके लिए अच्छा, तमाम किसानों की मांग और डिमांड पर ये योजनाएं निकाली जा रही हैं। तो क्या लगता है, सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरह था ही है? हमें नहीं पता किन किसानों से सरकार बातचीत करती होगी, किन किसानों की सलाह लेती होगी। अगर एक सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में बुला करके कुछ किसान प्रतिनिधियों के माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान के किसानों का ये आवाज बनाने का प्रयास करते, ये ना करें। क्षेत्र वाइज जा करके क्षेत्रों में जाएं और वहां अध्ययन करवाएं और उसी क्षेत्र के हिसाब से योजनाएं बनाएं। हालांकि संवाद कर अगर फायदा पहुंचाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से किताबों पर अगर और कागजों पर अगर फायदा पहुंचाते हैं, उसमें किसानों को फायदा नहीं मिलने वाला है। देखना ही होगा आने वाले समय में किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, के न्यूज जालौन। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।